Hi everyone, so this is your English educator Nikita Singh and welcome to the channel Advanced English with Nikita Singh. आज की ये वीडियो है 2026 CUET एग्जाम्स को लेकर के। सो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है। CUET क्या है, इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या होगी, बेस्ट बुक्स क्या होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बच्चों के मन में रहता है कि ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है और इस एग्जाम की तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको पूरी क्लैरिटी CUET के रिगार्डिंग यहाँ पर दी जाएगी, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इस CUET की जर्नी में मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपकी पूरी मदद करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। अब ये CUET क्या है भाई? CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक एंट्रेंस टेस्ट है, राइट? और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इसका मतलब देखो मैं बताती हूँ कि ये कहानी असल में शुरू होती है 2022 से। 2022 में CUET को लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? NTA। ये वही NTA है जिसका नाम बहुत ज़्यादा ऐसे सुर्खियों में रह चुका है। ये JEE एंड नीट के पेपर भी कंडक्ट करवाता है, तो वही है जो आपका CUET का एग्जाम भी कंडक्ट करवाने वाला है, ठीक है। अब ना ये एक्चुअल में 2022 में लाया गया था ताकि ना सेंट्रलाइज किया जा सके पूरा सिस्टम। पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी, ठीक है। BHU अलग अपना एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा है, JNU में अलग चल रहा है, तो बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना पड़ता था, अलग अलग की तैयारी करनी पड़ती थी। अब क्या है, एक ही टेस्ट है CUET। अब आप इस एग्जाम में इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर लो और इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर के आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनका नाम बता देती हूँ। वो सारी की सारी CUET एग्जाम के स्कोर को ही कंसिडर करती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AU, JNU, है ना। तो ऐसे 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET के स्कोर से ही आपको एडमिशन देने वाली हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज हर साल के साथ और बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब CUET के स्कोर को कंसिडर करने लग गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं इसके अंडर, राइट। तो बेसिकली ये तो हो गया एक ओवरव्यू CUET को लेकर के। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम का बस इतना सा है कि आपको 12th पास होना जरूरी है। अब देखो ये जो एग्जाम है ना, ये मई के मंथ में होते हैं हर साल, और 15-20 मतलब 15 ऑफ मई को स्टार्ट होंगे, 15-20 दिन के अंदर ये खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। सो अब सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जिस चीज को लेकर के, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जो क्लास 12th में है, वो अब 2026 में बोर्ड्स के एग्जाम देने वाला है, तो उसके बोर्ड के एग्जाम जो है वो मार्च तक खत्म हो जाएंगे एंड मई में ये CUET का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अगर ये मई में CUET का एग्जाम होने वाला है तो हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आता तब तक, तो फिर कैसे हम 12th पास शो करेंगे? तो बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है ना एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो आपका एडमिट कार्ड, ID कार्ड वगैरह सब रहता है, आधार कार्ड वगैरह सब रहता है, उससे पता चल जाता है कि ठीक है आपने इसी साल बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं। हाँ, जब आपका एक्चुअल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, CUET का रिजल्ट आएगा, तब तक तुम्हारे ऑलरेडी बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके होंगे, तो वो वहां पे कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना। ये है आपका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न। देखो सिलेबस तो अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम पैटर्न बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये एग्जाम के ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट्स एंड तीसरा होता है GAT, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको एक पूरी 13 से ज्यादा लैंग्वेजेस की लिस्ट दी जाती है, उसमें से आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। मेजॉरिटी जो बच्चे चूज करते हैं वो है इंग्लिश, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज में उसको कंसिडर किया जाता है इंग्लिश को, तो इस वजह से बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं। अब बारी आ जाती है डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब ये कुछ नया नाम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डोमेन क्या होता है। कुछ नहीं, ये डोमेन सब्जेक्ट्स बेसिकली वो सब्जेक्ट्स हैं जो तुमने 11th एंड 12th में पढ़े हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि साइंस के बच्चे 11th-12th में PCM पढ़ते हैं, मेडिकल के बच्चे PCB पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, BST वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अपने आर्ट्स वाले बच्चे ही पढ़ते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना। तो यही सब्जेक्ट्स आपके 23 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं डोमेन के अंदर। इसके अंदर 23 में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आप इनमें से अपने मनपसंद जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी फील्ड के हैं, जिसका आप पेपर देना चाहते हो, वो चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है कि बेटा आप एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट का दोगे, ये सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। उन्होंने ऑप्शंस दे दिए कि भैया 13 लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज तुम्हें चुननी है, जो तुम्हें कोर्स करना है उसके हिसाब से लैंग्वेज चूज कर लो। ये रहे 23 डोमेन सब्जेक्ट्स, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ चुके हो 11th-12th में, या तुम्हारा जो आगे
ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें जो ड्रीम कोर्स है उस कोर्स के हिसाब से, उस कोर्स की क्या डिमांड है उसके हिसाब से तुम अपने डोमेन सब्जेक्ट्स लिस्ट में से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा, ऐसे मुंह उठा के तो हम एग्जाम नहीं दे सकते कि अच्छा चलो मैं सोच रहा हूं कि मैं ना क्या करता हूँ पेंटिंग का एग्जाम दे देता हूँ डोमेन में से उठा करके, अरे नहीं हो पाएगा ना। पेंटिंग का एग्जाम तुम देने जा रहे हो और तुम करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स और पेंटिंग का एग्जाम तुमने डोमेन में दिया, नहीं चल पाएगा। तो आपको ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम चाहती है कि बच्चे ने दिया हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हो। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आप ना जब फॉर्म फिल करने बैठोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, इट इज वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, जीएटी क्या होता है? ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, ये एक एग्जाम होता है, उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। LR लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आपके सामने, सो इस टाइप के क्वेश्चन सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि आप ना कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट्स के पेपर दे सकते हो। तो आप लैंग्वेज चूज कर लो अपनी मर्जी से, जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक तो आपका जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है ना, वो देते हैं, जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी का एक एग्जाम हो गया, एक लैंग्वेज वो चूज करते हैं इंग्लिश, और फिर ऑप्शन बचते हैं 3, तो वो उनमें से कोई भी 3 डोमेन चूज कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बीएचयू क्या कहता है कि बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो बोलता है कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई एक लैंग्वेज तुमने दी हो, कोई एक लैंग्वेज का पेपर दिया हो, कोई सी भी हो, इंग्लिश हिंदी चलेगा हमें, और तुमने जनरल एबिलिटी टेस्ट दिया हो, जीएटी दिया हो, है ना, उसके स्कोर को हम मैच कर लेंगे, हम देख लेंगे, तुम्हारा अगर कट ऑफ में नाम आ रहा है, अच्छा स्कोर है, तो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि यार जीएटी अगर तुमने नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन एक लैंग्वेज होनी चाहिए, वो तुम चूज कर लो, इंग्लिश हिंदी जो भी तुम ले रहे हो, ठीक है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसके अलावा ना तुमको इतने डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, तुम अगर बीकॉम करना चाह रहे हो तो तुम बीकॉम करना चाह रहे हो तो डीयू ये कहता है कि भाई तुम बीकॉम करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन सीयूईटी में ना तुमको बैठोगे, डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे, तो ध्यान रखना वो सब्जेक्ट्स चूज करना, जैसे कि आपके पास अकाउंटेंसी होना चाहिए, आपके पास इकोनॉमिक्स का आपको पेपर देना पड़ेगा, ये सब वो मांग लेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बेटा कोर्स के हिसाब से ये सब आपको चेक करना पड़ता है। आप अपना जो भी लिस्ट बनाएंगे ना कि मैं इस कॉलेज को एम करके चल रहा हूं, अभी तक आपको ऑलरेडी कुछ बच्चों को आइडिया लग गया होगा, कुछ को पता होगा, है ना, कोई कोई अभी टाइम ले रहा है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द ईयर और जैसे जैसे बोर्ड जाएंगे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप आगे जाकर के क्या कोर्स करना चाहते हो, कौन से कॉलेज से करना चाहते हो। तो आपको ना बैठ करके पहले सोचना पड़ेगा, राइट। थोड़ी सी रिसर्च तुम्हारे पार्ट पे लगेगी यार, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें बहुत क्लैरिटी के साथ एकदम सच सच बता रही हूँ, रिसर्च लगेगी तुम्हारे पार्ट पर। अब होता क्या है कि सेफ जो सब्जेक्ट्स बच्चे चूज करते हैं वो ये होता है कि बच्चे चूज करते हैं एक जीटी का पेपर दे दो, एक लैंग्वेज का दे दो, और उसमें से 3 डोमेन दे दो, ये सेफ होता है। 5 के 5 सब्जेक्ट जो है उसका एग्जाम दे करके चलो, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी को सिर्फ लैंग्वेज और जीटी काउंट करना है वो लैंग्वेज और जीटी काउंट कर लेगा, जिस यूनिवर्सिटी को लैंग्वेज और डोमेन काउंट करना है वो लैंग्वेज और डोमेन के पेपर काउंट कर लेगा, जीटी का नहीं काउंट करेगा। तो सेफ है। होता क्या है कि ये कॉम्बिनेशन अगर तुम बना के चलोगे, ये 5 एग्जाम अगर तुम देकर के चलोगे, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब तुमने अगर सिर्फ लैंग्वेज और जीटी का पेपर दे दिया तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी तो तुम्हें एडमिशन नहीं देगा, वो तो बोलेगा भाई हमें तो डोमेन का पेपर चाहिए था, तो उन्हें तो डोमेन का एग्जाम ही नहीं दिया, तो अब तो दरवाजे बंद है, बाय बाय, है ना। तो इसीलिए एक सेफ आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और ये सबसे सेफेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। फाइन, तो आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, बाकी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कुछ अगर डाउट है ना तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि मैम ऐसे ऐसे मुझे डाउट्स हैं, अगर मैं ये कोर्स करना चाहता हूं तो सीयूईटी में मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आप खुल के अपने डाउट्स डालिए। इस चैनल के ऊपर मैं सीयूईटी के रिगार्डिंग और आपके करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज लाने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ जो भी डाउट्स हैं आप खुल के अपने कॉमेंट्स में डालिए, उसके ऊपर वीडियो जरूर आ जाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गया तुम्हारा एग्जाम पैटर्न, इस तरीके से पेपर होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। बारी आती है मार्किंग स्कीम की। अब मार्किंग स्कीम ये है कि अगर तुमने ना, देखो इसके अंदर आते हैं ऑलमोस्ट 50 सवाल, ठीक है। लैंग्वेज में 50 सवाल पूछ लेंगे, 1 घंटा दे देंगे आपको, जीटी वगैरह में भी, डोमेन में भी जितने जितने तुम सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दे रहा है 50-50 सवाल हो जाते हैं उसमें भी, ठीक है। या कोई भी तुम डोमेन में जो भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो 50-50 सवाल हो जाएंगे, 1-1 घंटे का टाइम मिल जाता है लगभग, ठीक है। लगभग 50 सवाल होंगे, लगभग 1 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा, और हर सवाल 5 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन ठीक किया तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस इंटू 5 कितना हो गया, 250 का आपका पेपर हुआ, ठीक है। तो आपको 250 का एक एग्जाम आपका रहेगा। लैंग्वेज का पेपर उठा लो, इंग्लिश का पेपर अगर तुम देने जाओगे तो 250 उसके अंदर 250 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अगर तुमने एक क्वेश्चन का आंसर गलत करा है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, सीयूईटी में -1 हो जाता है, ठीक है।
तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक प्रो टिप दे देती हूँ यहाँ पर। देखो होता क्या है ना कि डोमेन में स्कोर करना ईजी हो जाता है। बहुत से बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि मैम तो मतलब 12th फिर मैं सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, मतलब जब मेरे को 12th के बेसिस पर या 12th की परसेंटेज मेरी कहीं काम ही नहीं आने वाली तो मैं क्या कर रहा हूँ 12th में, मौज मस्ती करता हूँ, सीयूईटी में तो पढ़ना है तब पढ़ूंगा। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए हैं। देखो आपको समझना पड़ेगा कि आप ना 12th में जो भी पढ़ रहे हो यार, एक महीने में तो तुम इतने बड़े मतलब महारथी हो नहीं कि तुम अप्रैल के महीने में इतनी अच्छी तगड़ी तैयारी कर लोगे कि सीयूईटी में तुम फोड़ दोगे एकदम, है ना। तो 12th में जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम साइंस के बच्चे हो, पीसीएम पढ़ रहे हो, या तुम कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या जिस भी फील्ड के तुम स्टूडेंट हो, तुम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो भाई, यही तो आगे जाकर के तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स बनने वाले हैं। तो तुम इसको इस तरीके से लेकर के चलो कि सीयूईटी ना एक तरीके से तुमको दूसरा मौका दे रहा है, ठीक है, बोर्ड्स दूसरी बार तुम बोर्ड्स दे रहे हो, इस तरीके से लेकर के चलो। हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है ना कि यार ये टॉपिक पढ़ लिया होता तो अच्छे मार्क्स आ जाते, ये इसकी वजह से मेरा रह गया, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से पढ़ लिया होता, टाइम मिल जाता ना थोड़ा तो मैं और अच्छी परसेंटेज ले आता। तो अच्छी बात है, मेरे टाइम पे तो हमें ना एक बोर्ड एग्जाम देना पड़ता था 12th में, और उसी के बेसिस पे एडमिशन होते थे कॉलेज में। मतलब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, तो मेरे 12th की परसेंटेज के बेसिस पे मुझे एडमिशन मिला था। लेकिन आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि अब आपके अगर 12th में आप थोड़े डिसअपॉइंट भी हो गए, बोर्ड्स की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे चली गई, तो एक महीना है तुम्हारे पास, जो बोर्ड्स में पढ़ा है ना उसी को दोबारा से अच्छे से निखार लो एक महीने के अंदर, और फिर सीयूईटी के एग्जाम में अपना स्कोर बेटर कर लो और आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए बोर्ड्स में ऐसा परसेंटेज मैटर नहीं करती भाई, पढ़ाया जो पढ़ा है ना तुमने बोर्ड्स में वो बहुत मैटर करता है, वही तुम्हें सीयूईटी में काम आने वाला है। अच्छा, तो ये तो हो गया डोमेन का, तुम जो भी पढ़ रहे हो, जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो 12th में, वो तुम्हें डोमेन में मदद करेंगे। यहाँ पे अब बारी आती है, सबसे ज्यादा जो बच्चे फंस जाते हैं वो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में और जीएटी में। जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अधिकतर ना, मतलब अधिकतर क्या बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता 12th में, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़े होते हैं भाई, और बच्चे परेशान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं क्योंकि डोमेन के सब्जेक्ट्स तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, ये पीसीएम पीसीबी तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, इसी का पेपर तुम्हें देना है ना आगे जाकर के सीयूईटी में। और लैंग्वेज में बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि लैंग्वेज में आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वो भी अच्छे खासे लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पूरी ग्रामर आ जाती है। और सीबीएसई में तो क्लास 12th में तो भाई ग्रामर दे ही नहीं रखी है, तो बच्चा एकदम से ना पागल हो जाता है जब वो देखता है कि उसे कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, मतलब 0 से लेकर के पूरा हीरो लेवल तक सारा कुछ उसे पढ़ना है, और वो क्या आती है भर भर के, अच्छी वाली वो क्या आती है। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को बहुत झटका देते हैं, तो इसको ना आपको स्टार्टिंग से पकड़ के चलना पड़ेगा, राइट। अब बारी आ जाती है कि मैम हमें कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, किसको ये सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। हर कोई दे सकता है यार ये सीयूईटी का एग्जाम। देखो तुम अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एम है एम्स में जाना है, किसी को आईआईटी में जाना है, राइट, फाइन, बट उसके अलावा भी अगर तुम एक बैकअप प्लान लेकर के चल रहे हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन देती हैं, मेडिकल का भी ऑप्शन देती हैं, उसमें उस फील्ड में भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं जो डीयू का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चों के बीच में बहुत फेमस रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, इन सबका ड्रीम देखते हैं बच्चे। तो आप टेंशन मत लो, आप देखो आपको कोर्स क्या करना है, आपका मनचाहा कोर्स अगर उस यूनिवर्सिटी में है और वो यूनिवर्सिटी सीयूईटी का एग्जाम अगर कंसिडर कर रही है, उसका स्कोर कंसिडर कर रही है, तो आप सीयूईटी का पेपर दे सकते हो, दे करके चलना चाहिए सेफ साइड के लिए, राइट। अच्छा, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए यार, मैं तो बोलूंगी कि शुरू कर दो, अभी सही टाइम है, अक्टूबर आ गया है, आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। बहुत बड़ा कंपटीशन है यार, बहुत बड़ा कंपटीशन है। सीयूईटी के अंदर ड्रॉपर्स भी बैठे हुए हैं, सीयूईटी के अंदर तुम ही इतने सारे बच्चे हो 12वीं के जो अब एग्जाम देने जाएंगे, कि अब तुम पहली बार पेपर दे रहोगे, भाई बहुत सारे ड्रॉपर्स बैठे होंगे, ठीक है, जो सीयूईटी का पेपर देने बैठे होंगे। तो बहुत कंपटीशन है, अभी से पढ़ना चालू कर दो। दूसरी चीज, मैम बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करें, अरे यार सेम ही है, बोर्ड्स के साथ कुछ मैनेज नहीं करना है, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उसको ही अच्छे से करना है। सीयूईटी ना एग्जाम जो है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेन पेपर भी हमने देखा है कि इंग्लिश के एग्जाम में 2024 में पेन पेपर यूज किया गया था, बट हाँ ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज भाई, बोर्ड्स का ही आपको सेम पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम अलग से कुछ पढ़ना पड़ रहा है, मुझे अलग से इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। देखो एमसीक्यू बेस्ड है ये पूरा पेपर, एमसीक्यूज आते हैं। बोर्ड्स में क्या होता है ना, बोर्ड्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बोर्ड्स में तो फिर भी तुम्हारे पास एक मौका होता है, आंसर्स तुम इलेबोरेट करके लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, तो टीचर को फिर भी एक मौका मिल जाता है समझाने का कि चलो ठीक है, अगर मुझे सही जवाब नहीं भी आ रहा है बट मैं कुछ तो उसके अंदर रेलिवेंट लिख ही रहूंगा, इतना 4-5 लाइनों में कि आधा एक नंबर मिलेगा।
तो अब सीयूईटी में ये हो जाता है बेटा कि ये एमसीक्यू बेस्ड है, या तो करेक्ट है आंसर या तो रॉन्ग है, बीच का कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए तुम्हें बोर्ड्स का जो पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उस पर इतना ध्यान दे करके चलो, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कॉन्सेप्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि तुम सीयूईटी में बैठो और वहां पे सीधा क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन का कट से तुम्हें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करके चलो। बोर्ड्स के साथ ही आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हो एनसीईआरटी है ना आपकी, वही सेम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पकड़ के चलो। सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको करके चलो। बारी आ जाती है फिर जीएटी वगैरह की। जीएटी वगैरह जो है आई वुड से, हाँ, जीएटी के लिए अलग से आपको करना पड़ेगा, एंड लैंग्वेज के लिए इंग्लिश अगर आप चूज करने वाले हो, होपफुली बहुत से बच्चे चूज करते ही हैं, तो इंग्लिश अगर आप चूज कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए आपको अपनी ग्रामर एंड वोकैब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। लाइट रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, लाइट रीडिंग एज इन कोई शॉर्ट स्टोरी की बुक है आपके पास, ऐसा कुछ है तो आप उसके साथ स्टार्ट कर दो। थोड़ी बहुत ग्रामर ब्रश अप करने लग जाओ अपनी, जो तुमने पहले पढ़ रखी है, 11th में जो ग्रामर टॉपिक्स पढ़े हैं, 10th में जो पढ़े, उनको रिवाइज करना चालू कर दो, मतलब हल्का हल्का शुरू कर दो कि एकदम से तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, राइट। तो ये चीज तो आपको थोड़ी अलग से करनी पड़ेगी। एंड हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह, जैसे अब मई के महीने में 2026 में आप एग्जाम दोगे, तो करंट अफेयर्स में बोलूंगी नवंबर के मंथ से करंट अफेयर्स सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। ये पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स बड़े मैटर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दो। तो अब आपको ये करना है कि पहले तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, उसको उसके साथ शुरू करो। जब एनसीईआरटी हो जाए तब हम बात करेंगे दूसरी बुक्स की। सो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेकर के चलो, उसे स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज एंड जीटी के लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर थोड़ा उठा दो, करंट अफेयर्स के टच में रहो, एंड रीडिंग की हैबिट डाल लो अभी थोड़ा बहुत, एंड ग्रामर को टच में ले आओ अपने, राइट। सो ये है आपका पूरा, अगर मैं बताऊं तो सीयूईटी के बारे में। अगर कोई और भी आपको डाउट्स हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं इस चैनल के ऊपर सीयूईटी को लेकर के कंप्लीट गाइडेंस डालने वाली हूँ, आपके सभी डाउट्स को भी एड्रेस करने वाली हूँ। पर्सनली अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहा, फील फ्री टू कॉमेंट डाउन, राइट। आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसमें गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी। और इस चैनल के ऊपर इंग्लिश को लेकर के तो पूरा कंटेंट आएगा आपकी सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और मैं तो बोलूंगी इंग्लिश की टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो, बाकी अपने डोमेन्स एंड अपने बोर्ड्स को संभालो, राइट। और जीटी की तैयारी स्टार्ट कर दो। इंग्लिश आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।